गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। आप लोग अभी भी अभिमान करते हो। आप लोग अभिमान इसलिए करते हो क्योंकि प्रभु का नाम लेना आया नहीं। जो सच्चा प्रेम से भगवान का नाम लेना सीख जाएगा, जो भगवान का हो जाएगा, जो भगवान के आश्रित होगा, वो कभी अहंकार नहीं करेगा। यदि आपको अहंकार है तो समझ लेना कि अभी तक भगवान ने आपको स्वीकार नहीं किया। कर लिया होता तो आपका अहंकार शून्य हो चुका होता। अहंकार बता रहा है कि अभी प्रभु ने आपको स्वीकार हो। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। आप भगवान के हो जाओगे ना तो अहंकार इस बात का नहीं कि मेरा ये और मैं ये। अहंकार, अच्छा बताओ, अहंकार अच्छा है कि बुरा है? जोर से। पर मैं इसे अच्छा बना दूं तो? आओ आओ अहंकार को अच्छा बनाते हैं। अहंकार को अच्छा कब बनाया जा सकता है? जब आपको इस बात का अहंकार हो कि मैं प्रभु का हूँ, मुझे ये अहंकार है, मुझे इस बात का घमंड है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान श्रीमन्नारायण का एक छोटा सा कण हूँ, उनके चरणों की रज हूँ। इस बात का मुझे क्या हो? अभिमान हो। अहंकार अच्छा है।
किस बात का? कि मैं भगवान का हूं। अहंकार बुरा है। कौन सा? अहंकार बुरा तब होता है जब आप ये कहते हैं मैं ये हूं, मेरा ये है, मुझे नहीं जानते, मेरा पैसा, बल, पद, प्रतिष्ठा, जब ये अहंकार करते हैं तो ये गलत होता है। कौन सा अहंकार सही है? कौन सा? मैं कौन हूं? हनुमान जी कहते हैं, सीता मैया ने पूछा तुम कौन हो? हनुमान जी ने अहंकार से कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं राम का दूत हूं। मुझे इस बात का अभिमान है कि राम का मैं, हाँ, हो गया ना अहंकार का पोस्टमार्टम। ओ मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। कौन कौन छोड़ेगा आज से? क्या छोड़ोगे? पूरा अहंकार। इस बात का तो रखिएगा कि मैं प्रभु का हूं। हाथ उठाओ। अभिमान दिखाया बेटे का, अभिमान दिखाया बेटे का, ये बेटे पोते मेरे हैं, ये बेटे पोते मेरे हैं। अभिमान दिखाया बेटों का, अभिमान दिखाया बेटों का, ये बेटे पोते मेरे हैं, ये बेटे पोते मेरे हैं। जब इन्हें छोड़ कर जाना है। अभिमान था कि बेटा मेरा, पोता मेरा, परिवार मेरा, पर पता चला कि इन सबको तो छोड़ के हमें, जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने लाड़ लड़ाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने लाड़ लड़ाना छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? हाँ, लोग गुरु मंत्र लेने के बाद पूछते हैं कि गुरु जी, गुरु मंत्र लेने के बाद एक चीज छोड़नी पड़ती है, बताओ क्या छोड़ें? तो आप बताओ क्या छोड़ना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं हम केला खाना छोड़ दें। हमने कहा केले ने क्या बिगाड़ा है? केला तो खाने के लिए ही ईश्वर ने बनाया है। कुछ लोग कहते हैं अंगूर खाना छोड़ दें। नहीं छोड़ो, ये तो खाने के लिए ही है। तो क्या छोड़ें? छोड़ने जैसा है क्या? अहंकार, बेवजह का क्रोध, निंदा, चुगली। अच्छा, चुगली के बिना हमारा क्या काम रुका है? निंदा के बिना हमारा क्या काम रुका है? इसलिए छोड़ना है तो अपने भीतर की तमाम बुराइयां छोड़ दीजिए और अपने जीवन को भक्ति के पथ पर जोड़कर अपना जीवन कृतार्थ कर लीजिए। हमारे श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी और हमारी मैया श्रीमती ममता देवी खन्ना जी प्रेम से कच्छा की गंगा में मैया डुबकी लगा रही हैं। आज मैया ने बताया कि कल हमें गौरी गोपाल आश्रम में सभी सेवाओं के लिए और गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण के लिए सहयोग करना है। देखो, कथा भी सुन रही हैं और गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवा चल रही उससे भी मैया ममता मैया अपने आप को जोड़ रही हैं। तालियां बजा के ममता मैया का स्वागत वंदन करें। जीवन में यही कार्य करना चाहिए। भगवान से कहो कि प्रभु हमें इतना दो कि हम किसी को दे सकें। ईश्वर
कई बार आपके पास ईश्वर ने इतना दे रखा होता है कि आपको तो दे दिया, पर आपको कहा जाए कि अब आप दो, तो लोग देते नहीं हैं, है ना। तो हम भगवान से कहते हैं कि भगवान आपको खूब दें, और जब आपको दें तो आप भी दो। दा, यशोदा, नंद, नंद बाबा और यशोदा दोनों के नाम में दा है। क्या है? दा। और दा का अर्थ है कि जब ईश्वर हमें देते हैं तो हमें भी देना, तो दा देने अर्थ में है। देते रहो, देते रहो। ईश्वर आपको देते रहें, आप जरूरतमंदों को देते रहिए। यही क्रम है सृष्टि का। तो हमारे श्री कृष्ण कुमार खन्ना जी और ममता मैया, आपकी पुत्री लता जी और जमाई नीतीश शर्मा जी, मीनाक्षी और जय कुमार शर्मा जी, श्रीमती कामता वर्मा जी यूके से हैं, विवान थवन जया शर्मा जी, और स्वर्गीय आपके देवर स्वर्गीय श्री अशोक कुमार खन्ना जी, पन्ना लाल जी और चंद्र रानी जी की पुण्य स्मृति में वीरेंद्र नगर दिल्ली से मैया आई हैं और कथा की गंगा से अपने आप को जोड़ते हुए अपना लोक परलोक दोनों सार्थक कर रही हैं। श्रीमान छन्नू राम महोबिया जी और धर्मपत्नी आपकी श्रीमती जानीबाई महोबिया जी पावन कथा को सुन रही हैं और अपने जीवन को आप कृतार्थ कर रही हैं। मैया छन्नू राम महोबिया जी, जानीबाई महोबिया जी, भागवत की कथा में आप परीक्षित बन के डुबकी लगाकर अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर रहे हैं। पूरे परिवार के लिए तालियां, महोबिया परिवार के लिए। और रामाधार महोबिया जी, जामुनबाई महोबिया जी और चमेंद्र महोबिया जी, स्वर्गीय श्री लक्ष्मीन जी की पुण्य स्मृति में आप पुत्र रूपेश महोबिया जी, कमलेश महोबिया जी, देवेंदु महोबिया जी, प्रिया महोबिया जी, एकता महोबिया जी और अंजू महोबिया जी, कृष्ण कुमार रश्मि भूपेंद्र अभिषेक समस्त महोबिया परिवार, छुईगदान छत्तीसगढ़ से आप आए हैं और प्रेम से कथा की गंगा में आप सब डुबकी लगाकर जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। छुई खदान, सबका मंगल हो, सब पर कृपा बनी रहे। भगवान की कथा में कल हम लोगों ने सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा है। मनुष्य का धर्म है मानव जाति की सेवा। भगवान के अवतार हैं 24। मैया अब सब बोलेंगे राधे राधे। भगवान के अवतार कितने हैं? शांति से बैठ जाओ, प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाओ। भगवान के अवतार हैं 24। कितने अवतार हैं भगवान जी के? भगवान के अनेक अवतार। अच्छा, ये 24 अवतार किन के हैं? कौन से भगवान के? किन के भैया बताओ? किन भगवान के 24 अवतार हैं? आप बताओ भैया। हैं? ब्रह्मा जी के कर दिया पोस्टमार्टम। किन के अवतार हैं 24? किन के? हाँ हैं? भगवान के जहां कहा जाए भगवान, बोलो भगवान। जहां भगवान कहा जाए वहां भगवान का अर्थ है नारायण।
जहाँ 24 अवतार कहे जाएं वहाँ भी अर्थ नारायण। चाहे नारायण कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे हरि कहो। हरि बोलो, हरि, विष्णु, नारायण। फिर इन्हीं के 24 अवतार हैं भगवान नारायण के। एक अवतार है राम, एक अवतार है कृष्ण, एक अवतार है वामन, एक अवतार है धनवंतरी, एक अवतार है कच्छप, एक अवतार है नरसिंह, एक अवतार है सनकादि, एक अवतार है बाराह, विष्णु बाराह, एक अवतार है नारद जी। नारायण नारायण, ये नारद जी भी भगवान के ही अवतार हैं। एक अवतार है कपिल देव, एक अवतार है दत्तात्रेय जी, एक अवतार है यज्ञ भगवान, एक अवतार है ऋषभ देव जी, एक अवतार है पृथु भगवान, एक अवतार है मोहिनी भगवान, एक अवतार है मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, एक अवतार है भगवान के परशुराम जी, एक अवतार है भगवान के कच्छप, जानते हैं कछुआ, एक अवतार है धनवंतरी, एक मोहिनी, एक नरसिंह, ऐसे एक व्यास जी, एक बुद्धावतार, एक हयग्रीव, एक होगा कल की, एक हंस अवतार। टोटल भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतार क्यों हैं? हर अवतार के पीछे कारण है। जब भक्तों पर संकट आया, जब मानव जाति पर संकट आया, सनातन पर संकट आया, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आए। जैसे प्रहलाद जी पर संकट आया तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। किसके लिए? प्रहलाद जी के लिए। जब माता शबरी को दर्शन देना हो तो राम अवतार लिए। जब गीता सुनानी थी तो कृष्ण अवतार लिया। समुद्र मंथन करना तो कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी 3 अवतार लिए। तो भगवान के ऐसे 24 अवतार हैं। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी परशुराम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धरती पर अनाचार अत्याचार बढ़ा तब तब भगवान आए और भगवान ने तब तब आकर धर्म की स्थापना की। एक बार क्या हुआ कि वेदव्यास जी उदास बैठे थे। कौन उदास है? वेदव्यास जी। नारद जी आए, नारायण नारायण। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी क्या हुआ, आप उदास? जी की रचना की और भागवत लिखने के बाद भागवत जी में 18,000 श्लोक व्यास जी ने लिखे। क्या क्या लिखा भागवत जी में? भागवत जी में भगवान की कथा लिखी और भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की कथा लिखी, जिसमें भगवान की और भगवान के भक्तों की दोनों कथाएं हों, उन्हें भागवत कहते हैं। जो भगवान से प्राप्त हों उन्हें भागवत जी कहते हैं। 10 लक्षण अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मुदया मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत कोई सामान्य नहीं है मेरी माँ। आपको पता है भगवान नारायण भी भागवत कहते हैं और लक्ष्मी जी सुनती हैं। और भगवान नारायण 1 महीने कहते हैं तो लक्ष्मी जी 1 महीने सुनती हैं। बैकुंठ में भगवान के चरण कौन दबा रही हैं? तो भगवान नारायण कथा सुनाते हैं 1 महीने तक, तो लक्ष्मी जी सुनती हैं 1 महीने तक। फिर क्या होता है? फिर लक्ष्मी जी कथा सुनाती हैं 2 महीने तक,
तो भगवान नारायण 2 महीने तक सुनते हैं। लक्ष्मी जी 1 महीने कथा सुनती हैं और लक्ष्मी जी 2 महीने सुनाती हैं और भगवान नारायण 1 महीने सुनाते हैं और 2 महीने सुनते हैं। तो कथा सुना भी करो और बच्चों को सुनाया भी करो, पति को पत्नी को। आज हमने ये सुना, आज हमें कथा में ये बात अच्छी लगी, ये सुनाओ, रिपीट करो, रिवीजन करो। इससे क्या होगा, अच्छी बातें आपके हृदय में बैठती चली जाएंगी। यदि आपने कथा सुनी और उसे रिवीजन नहीं किया, आपस में चर्चा नहीं की, तो कल आपको क्या सुनाए थे आपको याद नहीं रहेगा। फिर तो ऐसा रहेगा, आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। क्लियर। इसलिए शिक्षा किसी भी तरह की हो, हमें ग्रहण ऐसे करना चाहिए कि हम जो पढ़ें, जो सुने, उसको रिवीजन करें, रिपीट करें, किसी को सुना दें। आज ये बात हमें अच्छी लगी तो वो बैठ जाएगी, फिर उस पर थोड़ा चर्चा करते रहो। जैसे आप लोग यहाँ कथा सुनते हैं रात को सोने के पहले बच्चों से, इसलिए सब लोग साथ में कथा सुनो और पूछो कि आज की कथा में आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा। तो सब लोग अपनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो कुछ आपका स्मरण बढ़ जाएगा, कुछ उनको याद आ जाएगा। तो वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। अच्छा, भागवत जी की रचना कहां से की? महाभारत के युद्ध से। हमारे सनातन में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जो महाभारत का युद्ध कहलाया। इस युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई, करोड़ों लोग मारे गए। अच्छा ये बताइए कि पांडव और कौरवों के युद्ध में ये दोनों का युद्ध हुआ क्यों? बताओ। महाभारत युद्ध जो हुआ ये किस लिए हुआ, क्यों हुआ? भैया, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ है? क्यों हुआ आप बताओ। हाँ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? नहीं मालूम। महाभारत का युद्ध हुआ था जमीनी विवाद के कारण। कौन सा विवाद? जोर से। झगड़ा 3 कारणों से होता है। झगड़ा का चौथा कारण कभी हो नहीं सकता। झगड़े 3 कारणों से हो सकते हैं। पहला कारण जड़, जड़ता मतलब मूर्खता। यदि आप मूर्ख हैं तो झगड़ा होने की संभावना है। समझदार झगड़ा नहीं चाहता, झगड़ा हो गया। और झगड़ा की वजह क्या थी? सीता मैया। सीता मैया को चुरा के ना ले जाता तो रावण का नाश। हाँ, अब दुर्योधन और दुशासन ने क्या किया? द्रौपदी के कपड़े उतारे तो झगड़े का बीज बो दिया गया। अपमान स्त्री का। स्त्रियों का रहना बड़ा कठिन हो जाता है। ये बात सही है गलत है? इसलिए झगड़े की जड़, जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। स्त्री जितनी कोमल होती है, स्त्री जितनी कोमल होती है उतनी कठोर भी होती है। ये बात सही है कि गलत है? स्त्री का दिल, स्त्री को मां कहा जाता है। मां जैसी ममता कहां होगी? स्त्री जितनी कोमल उतनी ही कठोर हो जाती है वो कई बार।
इसलिए पुरुष और स्त्री की तुलनात्मक की जाए, लोग कहते हैं ना कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं। कौन? अच्छा, स्त्री पुरुष बराबर हैं कि कोई बड़ा छोटा है? उत्तर दो। बेटा बेटी बराबर हैं कि बड़ा छोटा है? कौन कौन बड़ा कौन छोटा? स्त्री बड़ी है, परंतु आज की आधुनिकता ने स्त्री को खींच करके आगे से पीछे लाकर खड़ा कर दिया। बोले पुरुष के बराबर है स्त्री, बराबर लाके खड़ा कर दिया। अरे जो ऑलरेडी आगे है उसे आप पीछे वाले के बराबर खड़े करोगे तो व्यवस्था बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। इसलिए आज व्यवस्थाएं बन नहीं रही हैं, बिगड़ रही हैं। अब उदाहरण से देखिए। अच्छा एक बात बताओ, पुरुष जब विवाह करता है तो उस लड़की से विवाह कर लेता है जो लड़की पढ़ी लिखी भी कम हो और कमाती कुछ ना हो। पुरुष हमेशा, लगभग सब केसों में नहीं, और ये बातें सबके लिए नहीं है, पुरुष हमेशा उस लड़की से विवाह कर सकता है या कर लेता है जो पढ़ी भी कम हो और कमाती भी ना हो। क्यों? ना कमाने वाली लड़की से कौन विवाह कर लेता है? पुरुष। परंतु यदि लड़की पढ़ लिख जाए और वो कमाने लग जाए तो फिर बिना कमाने वाले पुरुष से वो विवाह नहीं कर सकती। ये बात सही है कि गलत हम पूछ रहे हैं आपसे केवल। पुरुष कर लेता है कम पढ़ी लिखी लड़की से और ना कमाने वाली लड़की से, पर लड़की यदि पढ़ लिख जाएगी, पुरुष पढ़ लिख जाएगा तो अनपढ़ लड़की से कर लेगा ब्याह। पढ़ा लिखा भी अनपढ़ से कर लेता है, हाँ या ना? पर स्त्री पढ़ जाए तो फिर वो कम पढ़े लिखे आदमी से ब्याह नहीं कर सकती। ये सही है कि गलत केवल हम पूछ रहे हैं, आपके पास उत्तर है तो बताओ। अब इससे व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ेगी? व्यवस्था बनाने के लिए बराबरी क्या चाहिए, इक्वल क्या चाहिए? कि लड़का भी यदि कम पढ़ी लिखी से ब्याह कर लेता है ना कमाने वाली से, तो लड़की भी पढ़ लिख करके ना पढ़े लिखे और ना कमाने वाले से भी ब्याह करके तब ना बराबरी होगी। सही है? इसलिए सनातन को समझना होगा गहराई में उतरकर। तो झगड़ा क्यों हुआ महाभारत का? झगड़ा हुआ जड़, जोरू और जमीन। तो जड़ मतलब मूर्खता, पांडवों में मूर्खता थी नहीं। जोरू मतलब द्रौपदी के कपड़े उतारे, ये कारण हो सकता है। पर तीसरा मुख्य कारण था महाभारत का जमीन। क्या जमीन थी? पांडव कह रहे थे हमें दुर्योधन 5 गांव दे दो। हमें क्या दे दो? क्या दे दो? 5 गांव। हमें क्या दे दो? हमें 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन क्या बोला? 5 गांव क्या, मैं सुई की नौक बराबर भूमि। यही है झगड़ा। मैं मांगता हूं मेरा अधिकार और आप नहीं दे रहे हैं मेरा अधिकार। पांडव मांग रहे हैं अपना अधिकार और कौरव नहीं दे रहे हैं पांडवों का अधिकार। तब झगड़ा हुआ। अच्छा, झगड़ा को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए और शांति की बात रखी। ए दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो, झगड़ा टल जाएगा, वरना विनाश होगा। नहीं 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 केशव, बिना युद्ध के मैं इतनी इंच भर जमीन। अब मैं आप लोगों को जो समझाना चाहता हूं, अब समझिएगा मुद्दे की बात।
मैया, ए मेरी माँ, कहाँ चली? महाभारत करने? नहीं, जाओ टाटा। जल्दी आना। अब शांति से बैठो। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन कह रहा है मैं 5 गांव क्या सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। अच्छा जब दुर्योधन मरा तो जिस जमीन के लिए लड़ा, क्या वो जमीन दुर्योधन के संग गई? अच्छा पांडव जीते और जब पांडव गए तो क्या वो जमीन पांडवों के संग गई? ना वो जमीन कौरवों के संग गई, ना वो जमीन पांडवों के संग गई। वो जमीन आज भी जहां की तहां पड़ी है और लड़ने वाले दोनों पक्षों का पता नहीं कि कहां गए, हारा कहां गया और जीता कहां गया। जिस जमीन के लिए विवाद था, जिस जमीन के लिए करोड़ों मर गए, आज उस जमीन में घोचू लाल का घर बना हुआ है। नहीं बना? आज वो जमीन वर्तमान में मेरठ में है। जिस जमीन में महाभारत हुआ, जिस जमीन के कारण, हस्तिनापुर कहाँ है? आज जिसे आप मेरठ कहते हैं, दिल्ली से सटा हुआ, वह मेरठ उस जमाने में हस्तिनापुर ही कहलाता था। जिसे आप दिल्ली कह रहे हैं, उस जमाने में वह इंद्रप्रस्थ कहलाती थी, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर जी ने बसाई। तो जिन जमीनों के लिए लड़ाइयां हुई, वो जमीनें आज भी वहीं पड़ी हैं। आज भी उनमें किसी किसी का घर है। लड़के चले। इसलिए कहता हूं, समझदार व्यक्ति झगड़े को नहीं चुनता। झगड़ा कैसा भी हो, विनाशकारी होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, किसी से लड़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा सोचा करो। परिवार में सास बहू को, देवरानी जेठानी को, भाई भाई को, पिता पुत्र को, मित्र मित्र को, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी हो, कोशिश करिए कि झगड़े से बचें। झगड़ा किसी के लिए हितकर आज तक नहीं रहा। रावण ने झगड़ा पाल लिया, सीता जी को चुरा लाया, सबने समझाया लौटा दो सीता जी, लौटा दो सीता जी, लौटा दो। रावण लौटा दो सीता जी, लौटा दो। रावण को सबने समझाया, एक ना सुनी, और वही उसके नाश का कारण हो गया। इसलिए जब कोई व्यक्ति समझाए कुछ तो समझ लेना चाहिए। कई बार आप नहीं समझते। जैसे रावण को समझाने के लिए लंका हनुमान जी गए। राम जी ने भेजा, जाओ हनुमान समझा के आओ अपने चेला को, क्योंकि हनुमान जी साक्षात शिव हैं और रावण शिव का पुजारी है। तो राम जी को लगा शायद गुरु जी समझाएंगे तो चेला समझ जाएगा, पर रावण इतना घमंडी था कि वो गुरु की बात भी समझने को तैयार नहीं था। और जब नहीं समझा तो सुनो, झगड़ा ना हो इसका मंत्र है। सब लोग अपनी एक उंगली उठाओ, सब लोग उंगली उठाओ और इसे यहां रखो। ए लाल छोरी, मैया उंगली उठाओ अपनी एक, रखो यहां। ए पीली मैया, मैया बोली मैं नहीं मुंह बंद करूंगी महाराज, तुम कितना भी समझा लो। झगड़ा को समाप्त करना है तो आप कई बार कहते हो कि तुम समझदारी का परिचय दो। सामने वाले से उम्मीद मत करो कि वो समझदारी का परिचय देगा। समझदारी की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। समझदारी की पहल हम करें
और इस बार ये चक्र तोड़ दें। तुमने गाली दी तो हमने गाली दी, हमने दी तो तुमने दी, यही चलता रहता है। इसमें एक काम करना पड़ेगा, किसी को समझदार होना पड़ेगा, और जब कोई एक गाली दे तो दूसरे को चुप रहना होगा, और जब चुप रहोगे तो वो जो चक्र है वो टूट जाएगा। सही है भाई, तुमने हमें दी, हमने तुम्हें दी, ये चक्र है ना। अब इसे तोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक को तो जिठानी कुछ कहे तो देवरानी चुप रहे, देवरानी कुछ कहे तो जेठानी, सास कुछ कहे तो बहू। मुझे लगता है चुप रहना समझदारी है। अब उदाहरण से समझते हैं। अब मुझे आप लोग समझाएंगे आज। अब आप लोग समझाओ कि महाभारत के युद्ध में उसके पहले जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वहां पर सबसे ज्ञानी और सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह बैठे थे। जब द्रौपदी के कपड़े अपड़े उतारे जा रहे, उस समय भीष्म पितामह क्या थे? जोर से जोर से जोर से चुप थे। अब आप लोग मुझे समझाओ कि जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, वस्त्र हरण किया गया, उस सभा में पितामह चुप क्यों थे? उत्तर दो। मैया क्यों थे? अब तो बोलो, उंगली हटाओ, बोलो क्यों चुप थे पितामह? अच्छा, तो आप लोग क्या ये समझ रहे हैं कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सदा चुप रहा करो? नहीं, मैं सदा चुप रहने की बात नहीं सिखा रहा आपको। अपने अधिकार के लिए आपको बोलना होगा, अपने अधिकार के लिए तो आपको बोलना होगा, पर चुप भी कई बार रहना समझदारी है। तो कहां चुप रहें और कहां बोलें, ये आपको समझा रहा हूं कि वो कौन सी परिस्थिति है, सिचुएशन है कि जहां बोलें, और वो कौन सी परिस्थिति है कि जहां चुप रहें। आज मैं दोनों आपको समझाऊंगा। कहां बोलना है, आज मैं आपको बोलना भी सिखाऊंगा और चुप रहना भी सिखाऊंगा। आओ पहले चुप रहना सीखें, फिर बोलना सीखेंगे। आओ पहले क्या सीखेंगे? कहां चुप रहना चाहिए। पितामह भीष्म क्यों नहीं बोले? उत्तर आप दीजिए। नहीं, आप दीजिए भैया, आप दीजिए चश्मा वाले। पितामह चुप क्यों थे? पीछे वाले भैया, पीछे वाले, चलो आप बता दो। हैं? हाँ, भीष्म पितामह इसलिए चुप थे क्योंकि भीष्म पितामह की दुर्योधन जैसे दुष्ट, दुशासन जैसे दुष्ट, शकुनि जैसे दुष्ट पितामह जैसे महापुरुषों को सुनना ही नहीं चाहते थे, इग्नोर कर देते थे। जहां आपके शब्दों की वैल्यू ना हो वहां शब्द खराब नहीं करने चाहिए। समझ रहे हैं? जहां आपके शब्दों की वैल्यू, कीमत ना हो, कदर ना हो, आप बोल रहे हैं, सामने वाला सुन ही नहीं रहा है। तो दुर्योधन जैसा दुष्ट पितामह समझाएं तो वो दांत देता था। ए बुढ़ा चुप रहो, चुप चुप बैठो, चलो। अब आप कुछ बोलें और आपको आपसे छोटा बच्चा कह दे ए बुढ़ा चुप रहो, आपको कितना बुरा लगेगा। अपमान। तो पितामह का अपमान कई बार हो चुका। पितामह ने तो धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन तो बेटा दुर्योधन के बाप को समझाया। ए धृतराष्ट्र, तू जो कर रहा है ना, तू सर्वनाश को चुनौती दे रहा। पर धृतराष्ट्र भी पुत्र के मोह में अंधे थे। जब पितामह की कोई सुनता ही नहीं, जैसे आज भी आप लोग अपने घर के बुजुर्गों को इग्नोर करने लग जाते हैं। आज भी तो आपके घर के बड़े बूढ़े एकांत में बैठे हैं चुपचाप, कौन सुन रहा है? तो जब आप कुछ पूछेंगे नहीं, बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे,
तो बड़े समझदार हैं तो कहेंगे भाई चुप ही रहें। इसलिए पितामह मजबूरन चुप थे, पर उनकी चुप्पी में गलती थी। गलती ये हो गई कि चुप यहां नहीं रहना था, यहां दुशासन के जाके 2-4 थप्पड़ मारने थे। मारते तो शायद ये टल जाता। तो क्यों चुप थे ये मैंने कारण बताया कि दुष्ट दुर्योधन इज्जत नहीं करता था, इसलिए चुप थे। पर चुप नहीं रहना था, बोलना था। तो अब आपको मैं बात करूं कि आपको कहां चुप रहना चाहिए। जब आपकी माँ आपसे कुछ कहे और आपको डांटे, आपको उल्टी बात कहे, माँ कुछ कहे तो चुप रहो, पिता कुछ कहे तो चुप रहो, बड़ा भाई कुछ डांट दे कुछ कह दे तो चुप रहो, मित्र कुछ कह दे तो चुप रहो, पत्नी कुछ कह दे तो चुप रहो। अपनों के बीच में बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चुप रहो। आपकी माँ आपको कुछ कह रही है, चलो आपकी माँ आपको डांट रही है, गधा कहीं का, तो 1 नंबर की गधी है। कौन डांट रहा है? माँ। अब माँ ही डांट रही है, तुम्हें गधा कह रही है, तुम्हें गधी कह रही है, तो अब तुम माँ से क्या कहोगे? तो यहां चुप रहना समझदारी है। क्या समझदारी है? बोलो हाँ। तो माँ कुछ कहे चुप रहो, बाप कुछ कहे चुप रहो, पत्नी कुछ कहे चुप रहो, है ना, और दादा दादी कुछ कहे, मित्र, आज आपका मित्र आपसे नाराज है, वो कुछ कह रहा है, बोल रहा, डांट रहा है, गरिया रहा है, आज चुप रहो, आज उसका दिमाग खराब है, चुप रहो, आज समय अनुकूल नहीं है बोलने का, चुप। ये तो स्थान है चुप रहने के। जैसे कथा चल रही है, कथा में भी चुप रहना चाहिए, जैसा कि आप हैं, ये सब चुप यहां रहना चाहिए। अब कहां बोलना चाहिए तो सुनो। जहां आपको लग रहा है कि किसी पर अत्याचार बेवजह हो रहा है, आपके घर में आपके ही अपने, आप जैसे आपकी पत्नी पर कई बार अत्याचार घर में ही चलता रहता है, आपको पता है कि मेरी पत्नी के संग गलत कर रहा है परिवार का कोई व्यक्ति या परिवार की कोई महिला, उस समय आपको पत्नी या माँ के साथ कोई गलत करे, वहां बोलना चाहिए। जहां कोई आपके साथ गलत कहे, गलत करे, कोई षड्यंत्र करे, कोई भ्रष्टाचार करे, कोई बेईमानी करे, जहां राष्ट्र की हित की बात है वहां बोलना चाहिए। ठीक है? तो कहां बोलें और कहां चुप रहें, यदि ये दोनों सही समझ में आ गए तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप गलती क्या करते हैं कि जहां चुप रहना चाहिए वहां बोल देते हैं, और जहां बोलना चाहिए वहां चुप रह जाते हैं। अब देखो ना, ये दास अनिरुद्ध ने, देखो हमारे देश में लिव इन आया, कौन आया? जोर से, जोर से थोड़ा बोल दो, कौन आया? लिव इन आया। तो जैसे ही लिव इन आया तो दास अनिरुद्ध ने, मैंने उसके खिलाफ बोला तो मीडिया को बड़ी मिर्ची लगी थी, बड़ा बवाल काटा। तो मैंने बोला, क्यों बोला? क्योंकि यहां बोलना जरूरी था, यहां चुप रहना जरूरी। तो देखो, मुझे जहां बोलना होता है, चाहे कोई कितना भी बुरा कहे, कितना भी विरोध करे, पर मैं वह बोलता हूं जहां मुझे बोलना चाहिए, और मैं वहां चुप रहता हूं जहां